एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं, घर पर हैं, सेफ है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th मैथ्स मैथमेटिकल इंडक्शन। बहुत से बच्चे मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि मैम ये वीडियो जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। सो आई एम हियर विथ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इस लेसन को भी हम एज यूजुअल खत्म करेंगे सिर्फ एक वीडियो में। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा ये टॉपिक है जिसके अंदर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझना है और मैं उस कॉन्सेप्ट को मस्त तरीके से समझाऊंगी और वो समझने के बाद मैथमेटिकल इंडक्शन के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे चुटकियों में। एग्जैक्टली तो इससे पहले कि हम लेसन स्टार्ट करें, बहुत से बच्चे मुझे पिछले कुछ वीडियोस में पूछ रहे थे कि मैम व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आई एम रोशनी एंड आई हैव बीन बिल्डिंग अ फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म फॉर द लास्ट 10 years। पिछले 10 सालों से मैं एक फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म बना रही हूँ एंड द वेबसाइट इज learnohub.com उर्फ examfear.com, जहाँ पर क्लासेस 6 से लेकर 12 तक के सभी बच्चों के लिए सभी सब्जेक्ट्स के लिए नोट्स, वीडियोस, ऑनलाइन टेस्ट, आस्क क्वेश्चन सब कुछ है एंड एवरीथिंग इज फॉर फ्री, जिसे स्कूल्स में रिकमेंड किए जाते हैं व्हेन यू स्टडी फ्रॉम होम, जिसे CBSE बोर्ड वाले भी रिकमेंड करते हैं। So to know more about me, you can take a look at the description section. तो चलो बच्चा पार्टी, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो आर वी ऑल रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सवाल, व्हाट इज मैथमेटिकल इंडक्शन? मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है? ये एक मैथमेटिकल टूल है, यानी कि एक मैथमेटिकल औजार है। जिस तरह से हम अपने घर में रोजाना बहुत सारे औजार यूज करते हैं, डरो मत, कुछ बता रही हूँ। किसी को यूज करते हैं सब्जी काटने के लिए, तो किसी को यूज करते हैं पेपर काटने के लिए। ठीक उसी तरीके से मैथमेटिकल इंडक्शन जो है ये एक मैथमेटिकल औजार है जिसे हम यूज करते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। अब ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम मैथ्स पढ़ते हैं ना, हम कहते हैं अरे ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अरे भाई, ये फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला क्या है? दैट इज बेसिकली अ स्टेटमेंट विच होल्ड्स ट्रू फॉर अ सेट ऑफ वैल्यूज। मान लो मैं आपको कहती हूं कि मुझे आप बताओ कि पहले 50 नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस करते करते +50। अब इतना पागल तो कोई है नहीं कि वो बैठ के जोड़ते रहेगा 1 + 2 + 3 + 4 करते करते 50 तक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम कहते हैं बड़े स्मार्टली कि यार सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो हैं वो हम निकालते हैं n × n + 1/2। वाह, फॉर्मूला लगाओ। 50 क्यों? 50, 50,000 सबके निकाल देंगे हम सम। बट ये है क्या? ये है एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो अगर ये स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना हो तो हम हेल्प ले सकते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल की। अब सिर्फ सिंपल वाले मैथमेटिकल स्टेटमेंट ही नहीं, कोई सा भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को जो है हम इस प्रिंसिपल से प्रूव कर सकते हैं। दूसरा सवाल, मैम आप बता रहे हो कि हम डिटेल में तो कैलकुलेट करेंगे नहीं, कि भाई जोड़ने तो बैठेंगे नहीं, राइट? तो उस केस में ये जो प्रिंसिपल है ये काम कैसे करेगा कि मतलब डिटेल कैलकुलेशन किए बिना भी हम प्रूव कर देंगे किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को? अब थोड़ा फोकस करते हैं नाम पे। नाम क्या है? मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये इंडक्शन क्या चीज़ है? फिजिक्स में तो हमें पता है कि भाई इंडक्शन क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्शन वगैरह हमने पढ़ रखा है। चलो आज ज़रा देखते हैं कि मैथ्स में इंडक्शन क्या होता है। तो मैथमेटिक्स में जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है डिडक्शन और इंडक्शन का। ये डिडक्शन और इंडक्शन दो टर्म्स होते हैं। तो फटाफट से 2 मिनट लगा के ये कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बिना समझे कुछ भी क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, है ना? तो डिडक्शन और इंडक्शन। डिडक्शन क्या होता है? जब हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हुए हों जो जनरल स्टेटमेंट्स है, जनरल केस है, जो सबके लिए ट्रू है, इस तरह के अगर कुछ स्टेटमेंट्स हमारे पास दिए हुए हों और उससे जो है हम डिराइव कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट, ठीक है, तो हम कहते हैं उसे डिडक्शन, जनरल टू स्पेसिफिक। जैसे अभी मैं मैथ्स वाले एग्जाम्पल नहीं लूंगी, मैं ऐसे डे टू डे लाइफ का सिंपल वाले एग्जाम्पल लूंगी ताकि कॉन्सेप्ट समझ आए। जैसे हम कहते हैं ऑल ह्यूमंस ईट फूड, सारे इंसान खाना खाते हैं। बहुत ही जनरल सा स्टेटमेंट है। अब मैं खाती हूँ या आप खाते हो या वो खाता है वो सब पता नहीं, सभी खाते हैं, मतलब ह्यूमंस ईट फूड, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। रोहित इज अ ह्यूमन,
ये भी एक जनरल स्टेटमेंट है कि भाई रोहित इंसान है। बट ये जो दोनों चीजें दी हुई है, इससे हमें क्या पता चलता है कि रोहित ईट्स फूड। अब ये एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है क्योंकि हम रोहित के बारे में बात करें कि रोहित खाना खाता है, राइट। तो ये हो गया हमारा डिडक्शन। अब इंडक्शन क्या होता है? बिल्कुल इसका ऑपोजिट, राइट। तो इंडक्शन में क्या होगा कि हमारे पास बहुत सारे स्पेसिफिक केसेस दिए हुए होंगे और उनसे हम एक जनरल केस निकालेंगे जो सबके लिए ट्रू होगा। जैसे रोहित ईट्स फूड, वैशाली ईट्स फूड, शीतल ईट्स फूड, राहुल ईट्स फूड। एंड हमें पता है कि ये रोहित, राहुल, वैशाली, शीतल, दे आर ऑल ह्यूमंस। तो हम एक जनरल स्टेटमेंट क्या निकाल सकते हैं कि ह्यूमंस ईट फूड, राइट। तो हमारे पास बहुत सारे पर्टिकुलर केसेस थे कि रोहित खाना खाता है, शीतल खाना खाती है, वैशाली खाना खाती है, और इन सारे स्पेसिफिक स्टेटमेंट से हमने एक जनरल स्टेटमेंट निकाला कि भाई ह्यूमंस ईट फूड। कोई भी ह्यूमन है, ह्यूमन हो तो मतलब खाना खाते हो, राइट। तो कुल मिला के क्या समझ आया? डिडक्शन मतलब जनरल केस से पर्टिकुलर केस, इंडक्शन मतलब पर्टिकुलर केस से जनरल केस। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडक्शन की। यानी कि यहां पर हम क्या करने वाले हैं कि जो हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको हम बहुत सारे स्पेसिफिक केसेस के लिए प्रूव करेंगे, और जब ये बहुत सारे स्पेसिफिक केसेस के लिए प्रूव होगा तो हम कहेंगे कि ये जनरल केस के लिए ट्रू है। तो इस लॉजिक से हम इसे प्रूव करेंगे। तीसरा सवाल कि ये जो लॉजिक है कि अगर ये स्टेटमेंट कुछ स्पेसिफिक केसेस के लिए ट्रू है तो ये जनरल में सबके लिए ट्रू होगा, ये होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है? तो इसे हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से, एक इंस्टेंस से समझेंगे। आप लोगों ने इंटरनेट पे या यूट्यूब पे इस तरह के वीडियोस देखे होंगे जैसे बहुत सारे कार्ड्स एक के बाद एक लगे होते हैं, और जैसे ही मैंने पहले वाले कार्ड को यूँ फ्लिक किया तो मेरे धड़ धड़ सारे कार्ड गिर जाते हैं। अगर आपने नहीं भी देखा है तो ये इस पिक्चर को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, राइट। तो ये इसमें क्या होता है? इसमें हम जो ये फ्लिक करते हैं, हम एक कार्ड को गिराते हैं, बट वो कार्ड जो है दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को, ऐसे करके सबको गिरा डालता है। मतलब एक इवेंट जो है वो चेन ऑफ इवेंट सेट कर देता है। इनफैक्ट ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को कहा जाता है डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो, अरे यार पिज्ज़ा वाला डोमिनो नहीं, अभी मैं पिज्ज़ा की बात नहीं कर रही हूँ। अब डोमिनोज वाले ने नाम डोमिनो क्यों रखा है वो तो मुझे पता नहीं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट डोमिनो इफेक्ट। तो अब समझते हैं कि हमें क्या समझना है यहाँ पे। मान लेते हैं कि मैंने पहले कार्ड को फ्लिक किया। अब मुझे ये इंश्योर करना है कि अगर मैंने पहले कार्ड को फ्लिक किया तो सारे के सारे कार्ड जो है वो गिर जाएंगे। तो इसे मैं इंश्योर कैसे करूंगी कि सब के सब गिरेंगे? इसके लिए मुझे 3 चीजें करनी है। सबसे पहले मुझे चेक करना है कि जब मैंने पहले कार्ड को फ्लिक किया तो वो सच में गिरा। पता चला कि मैं देख इधर रही हूं, इधर फ्लिक कर रही हूं, पहला कार्ड गिरा ही नहीं, तो भाई बाकी गिरेगा कैसे? बाकी तो वैसे ही नहीं गिरेगा, राइट। तो सबसे पहले चेक करना है कि जो पहला कार्ड है वो गिरा कि नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम रैंडमली कोई भी एक कार्ड पिक करेंगे, कोई भी एक कार्ड को चुनेंगे और देखेंगे कि वो गिरा है क्या। अगर वो गिर गया है इसका मतलब है कि पहले कार्ड से लेकर के उस कार्ड तक सब कार्ड गिर चुके हैं। तो मान लेते हैं कि ये रैंडम जो कार्ड है हमारा, ये kth नंबर ऑफ कार्ड है, kth कार्ड है, ठीक है। तो ये kth कार्ड अगर गिरा है तो अब हमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये देखना है कि उसका जो अगला कार्ड है, यानी कि k+1 जो कार्ड है वो गिरा है क्या। हम क्या देखना चाह रहे हैं? हम ये देखना चाह रहे हैं कि रैंडमली कोई भी एक कार्ड अपने अगले वाले कार्ड को गिरा रहा है क्या, क्योंकि अगर वो गिरा रहा है तो सारे के सारे गिरेंगे, क्योंकि हर कोई अपने अगले वाले को गिरा देगा, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे हम 2 चीजें चेक करना चाह रहे हैं। पहला तो ये कि पहला कार्ड गिरा कि नहीं, दूसरा ये कि कोई भी रैंडम कार्ड अपने अगले वाले कार्ड को गिरा रहा है कि नहीं। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू इन मैथमेटिकल इंडक्शन। हमें जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया हुआ होता है, हम ये चेक करते हैं कि वो n की पहली वैल्यू के लिए ट्रू है क्या, और हम ये चेक करते हैं कि वो किसी भी रैंडम वैल्यू k के लिए अगर ट्रू है तो k+1 के लिए भी ट्रू है क्या।
तो यही है मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को, उसके डेफिनेशन को मैथमेटिकली। बट अब तो हमें सब समझ आ गया है, तो आगे का सब कुछ बड़ा ही आसान लगने वाला है। द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये स्टेट करता है कि फॉर अ स्टेटमेंट P ऑफ n इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n सच दैट P ऑफ 1 इज ट्रू, truth of P of k implies the truth of P of k plus 1, then P of n is true for all natural numbers n. ठीक है, तो अभी मैथमेटिकली समझ रहे हैं हम लोग। तो जो भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमारे पास दिया हुआ हो उसे हम मान लेंगे P of n। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो हमें दिया हुआ है और हमें इसे प्रूव करना है, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन का तो काम ही है प्रूव करना, राइट। तो ये हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो हम क्या कहेंगे, हम इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को P ऑफ n से डिनोट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे मैथमेटिकल स्टेटमेंट को P ऑफ n से डिनोट करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमें तो तीन चीज़ें देखनी थी कि P ऑफ 1 ट्रू होना चाहिए, अगर P ऑफ k ट्रू है तो P ऑफ k प्लस 1 भी ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले कंडीशन की, यानी कि P ऑफ 1 ट्रू होना चाहिए। इसे हम कहते हैं बेसिक स्टेप। अब आप पूछोगे बेसिक स्टेप क्यों, क्योंकि अभी तो तुरंत हमने एग्जाम्पल में देखा था, राइट, कि जब मैं धक्का मार रही हूँ जो मेरा पहला कार्ड है वो गिरा कि नहीं, वो तो बेसिक सी चीज़ है। ये देखना है कि भाई जो धक्का मारा है उससे पहला वाला गिरा है भी कि नहीं, राइट। बेसिक चेक है मेरे एंड से, तो इसीलिए इसे कहते हैं बेसिक स्टेप। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन एज सच नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक स्टेप है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो नोट करना है वो ये है कि ये P ऑफ 1 का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि हमें n इज इक्वल टू 1 डाल के इसे चेक करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इस वाले क्वेश्चन में, ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट अस सपोज इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि n जो है दैट बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब ऑल नेचुरल नंबर्स है तो जो पहला मेंबर मेरा है, तो पहली पॉसिबल n की जो वैल्यू है वो क्या है, n इज इक्वल टू 1। तो इस केस में P ऑफ 1 का मतलब हुआ n इज इक्वल टू 1 के लिए हमें चेक करना है कि ये ट्रू है कि नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं जहां पर क्वेश्चन में आपको, लेकिन कभी कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि भाई एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया हुआ है और वहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन मेंशन किया हुआ हो कि भाई n की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि n यहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ ले सकता है, 4 या 4 से ज़्यादा वैल्यूज़। तो वैसे केस में जब हम ये बेसिक स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे तब हम क्या निकालेंगे, तब हम निकालेंगे P ऑफ 4। तो बेसिकली हम n इज इक्वल टू 4 के लिए उस पूरे मैथमेटिकल स्टेटमेंट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा होल आइडिया क्या है, हमारा होल आइडिया सिर्फ ये नहीं है कि भाई ओ ठीक है n की वैल्यू 1 पुट करके खाली चेक करो लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड और नॉट। अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट इसीलिए समझाया, हमारा एम है कि जो पहली वैल्यू है उस वैल्यू के लिए ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट वर्क कर रहा है कि नहीं। वही वाला कॉन्सेप्ट कि मेरा जो पहला कार्ड है वो गिर रहा है कि नहीं। अब पहले कार्ड की वैल्यू हमेशा 1 नहीं होती, राइट। कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई n 4 या 4 से अधिक ही है, तो n इज इक्वल टू 1 का कोई सवाल ही नहीं उठता है। n इज इक्वल टू 1 के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे बच्चे जो है ना इस चीज़ को नहीं समझते हैं और इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम क्लियर हैं। ठीक है, तो अगर क्लियर है तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए P ऑफ 1 निकाल के देखते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में n1 मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होगी 1। अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो n की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यानी कि P ऑफ 1 जो है ये ट्रू है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले सिचुएशन पे बढ़ते हैं जो कहता है कि ट्रूथ ऑफ P ऑफ K इम्प्लाइज द ट्रूथ ऑफ P ऑफ K प्लस 1, यानी कि P ऑफ K अगर ट्रू है, यानी कि
मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि अगर P ऑफ K ट्रू है तो P ऑफ K प्लस 1 भी ट्रू होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगले स्टेप में मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि लेट P ऑफ K बी ट्रू। ये मैंने एज्यूम कर लिया है, बहुत ध्यान देना है इस पर। ये मैंने एज्यूम किया है कि अगर P ऑफ K ट्रू है तो P ऑफ K प्लस 1 ट्रू होना चाहिए। तो P ऑफ K को मैंने एज्यूम कर लिया ट्रू है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस टिल K इज इक्वल टू K इंटू K प्लस 1 बाई 2। ये एज्यूम किया है मैंने, ठीक है। अब मुझे प्रूव ये करना है कि अगर ये ट्रू है तो P ऑफ K प्लस 1 जो है ये भी ट्रू होगा। अगर मैंने प्रूव कर दिया कि P ऑफ K प्लस 1 ट्रू है तो मैंने प्रूव कर दिया कि P ऑफ N जो है इट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। सबको समझ आ रहा है, राइट? मैं एकदम आराम से समझा रही हूँ दिस वन एग्जाम्पल, क्योंकि एक बार ये एग्जाम्पल समझ आ गया फिर तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो अब P ऑफ K प्लस 1 निकालते हैं। P ऑफ K प्लस 1 की अगर हम बात करें तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, मेरा लेफ्ट हैंड साइड होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में आएगा K प्लस 1, और K प्लस 1 से पहले होगा K, मतलब K के बाद ही तो आएगा ना K प्लस 1, राइट? ये होगा। अब इसको जब हम प्रूव करेंगे ना, हम कैसे प्रूव करेंगे, किस बेसिस पे, हम ये वाले इक्वेशन के हेल्प से इसको प्रूव करेंगे, वही हमारा ट्रिक रहेगा, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के K तक, अप टू K तक, इस पूरे चीज़ के बदले हम लिख सकते हैं K इंटू K प्लस 1 बाई 2, ये लिख ही सकते हैं हम, प्लस K प्लस 1, ठीक है। अब इसको हम चुपचाप सॉल्व करेंगे, तो इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो अगर हम K प्लस 1 को कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा K बाई 2 प्लस 1। अब इसको अगर हम थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करेंगे तो इधर 2 नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा K प्लस 2, ठीक है। ये सॉल्व करके मुझे ये मिलेगा। अब जैसे मैंने बोला कि मुझे प्रूव क्या करना है कि P ऑफ K प्लस 1 के लिए ये ट्रू है, यानी कि हमें प्रूव करना क्या था कि P ऑफ K प्लस 1 इज के लिए ये पूरा स्टेटमेंट, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस जो भी है अप टू K प्लस 1 इज इक्वल टू, ये n की जगह हम K प्लस 1 डाल देंगे, यानी कि K प्लस 1 इंटू K प्लस 1 प्लस 1, यानी कि K प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। ये चीज़ हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। तो अभी हमने क्या किया, अभी जो है हमें जो वैल्यू मिली है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू RHS, राइट? क्योंकि हमें यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS यही प्रूव करना था, और वही हमने प्रूव कर दिया, यानी कि P K प्लस 1 के लिए ये ट्रू है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। सिंपल, इतना मुश्किल नहीं था, थोड़ा लेंदी ज़रूर था बट ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। हमने क्या किया, हमने 3 चीज़ें की। सबसे पहले हमने बोला कि भाई P ऑफ 1 के लिए LHS इज इक्वल टू RHS है, हाँ या ना, है, ट्रू है। उसके बाद हमने बोला कि हम एज्यूम करते हैं कि P ऑफ K जो है ये ट्रू है। अगर मैंने ऐसा एज्यूम किया, अब हमें प्रूव ये करना है कि P ऑफ K प्लस 1 के लिए ये ट्रू होगा, और हमने P ऑफ K प्लस 1 के लिए LHS इज इक्वल टू RHS को प्रूव कर दिया और बस हो गया। तो आपको बस ये 3 स्टेप्स याद रखने हैं, ये याद है तो बिल्कुल मस्त है। तो आया समझ मैथमेटिकल इंडक्शन, और ये भी समझ आया कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, आ गया समझ। ऐसे कैसे, मैथ्स कभी भी सुन के समझ नहीं आता बच्चों, मैथ्स हमेशा ही समझ आता है सॉल्व करके। सो गेट रेडी विथ पेन एंड पेपर एंड सॉल्व विथ मी, क्योंकि अभी है क्वेश्चन टाइम। हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इनफैक्ट आप मेरे साथ साथ ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, और फिर आप देखो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप कैसे मैथमेटिकल इंडक्शन में मास्टरी पा लेते हो। सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस टिल डॉट 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 टिल n क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर।
वही मेथड फॉलो करेंगे। लेट अस सपोज कि ये जो है मेरा जो गिवन है वो है Pn, ये मेरा Pn है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, P ऑफ 1 के लिए इसको ट्रू प्रूव करेंगे। तो P(1) अगर होगा तो LHS की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि n=1 के लिए हमें देखना है। RHS की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की जगह 1 डाल दो, 1 × 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो 2/2 यानी कि 1 का होल स्क्वायर यानी कि 1। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे LHS = RHS हो गया, यानी कि P(1) के लिए तो ये ट्रू है। तो पहला स्टेप हमारा हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है कि हम एज्यूम करते हैं कि दिस इज़ ट्रू फॉर P(k). हम एज्यूम करते हैं कि P(k) जो है वो ट्रू है। उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि 1³ + 2³ + 3³ + ... + k³ = k × k+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या हुआ, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव क्या, कि P(k + 1) के लिए ये ट्रू होगा, ये हमें प्रूव करना है। और P(k + 1) ट्रू है, इसका क्या मतलब हुआ, हमें प्रूव करना है कि 1³ + 2³ + 3³ + ... + k³ + k+1 का होल क्यूब = k+1, k की जगह k+1 लिख देंगे, इंटू k+2, क्योंकि k+1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो अब हमारा सारा फोकस रहेगा इसको प्रूव करने में, ठीक है। तो प्रूव करना स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है 1³ + 2³ + 3³ अप टू k³ + k+1 होल क्यूब। क्या यूज़ कर सकते हैं, वही सिंपल सा थिंग, ये P(k) वाला कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ से ले करके यहाँ तक जो है, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, k × k+1/2 का होल स्क्वायर। तो लिखते हैं ना फिर, k × k+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस k+1 का होल क्यूब, ठीक है। अब चूंकि मुझे ये इस पूरे चीज़ की वैल्यू को इसके बराबर दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दो टर्म है, राइट, और दोनों टर्म में k+1 का होल स्क्वायर जो है ये कॉमन है। तो k+1 का होल स्क्वायर हम बाहर निकाल लेंगे। तो पहले टर्म के अंदर में क्या बच गया, k² डिवाइडेड बाई 2² यानी कि k²/4। दूसरे टर्म के अंदर में क्या बच गया, k+1, ठीक है। तो अब अंदर जो भी कुछ है उसको हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। नीचे हमारा आ जाएगा 4, ऊपर हो जाएगा k² + 4 × k+1 यानी कि 4k + 4, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो जो अंदर हमारा ये न्यूमरेटर है ना, a² + 2ab + b² के फॉर्म में है, राइट। b² हो जाएगा 2², तो बीच में हो जाएगा 2 × a दैट इज़ k × b दैट इज़ 2, तो 4k हो जाएगा, ठीक है। तो अंदर हम क्या लिख सकते हैं, ये a + b का होल स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई 4 को हम लिख सकते हैं 2²। तो इस पूरे चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, k+1 × k+2 डिवाइडेड बाई 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर, वही तो है। और हमारा राइट हैंड साइड में भी वही है। तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, यानी कि P(k+1) ट्रू है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि Pn इज ट्रू फॉर ऑल n belongs to natural numbers. Question number 2. Prove the following using the principle of mathematical induction for all n belongs to natural numbers. सही है भाई। अब जो है थोड़ा सा देख के लग रहा है कि कुछ मुश्किल है क्या, क्योंकि इतना आसान नहीं लग रहा है, बट है उतना ही आसान, ठीक है। तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे, मान लेते हैं ये जो भी दिया हुआ है दैट इज़ P(n), ठीक है। पहला स्टेप हमारा क्या होता है, P(1) को ट्रू प्रूव करना। तो P(1) के लिए हमारे LHS की वैल्यू क्या हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या होगी 1, जी नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारा पहला टर्म है वो क्या है 1/2 × 5, तो वही होगी हमारी वैल्यू, क्योंकि n = 1 का मतलब क्या होता है,
जो हमारा पहला टर्म है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा खाली n की वैल्यू 1 डाल के एंड उसको एज्यूम करो कि वो 1 ही होगी उसकी वैल्यू, ऐसा नहीं है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा 1/10। और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड में अगर हम n की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई n। यहाँ पे क्या है मतलब कौन सा वाला टर्म की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो n की वैल्यू इधर 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 4। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे मैंने n की वैल्यू 1 क्यों डाली, क्योंकि दिस इज़ फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होता है, 1 से, तो इसीलिए हम n की वैल्यू 1 ही डालेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 इंटू 5 क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि हम n इज इक्वल टू 1 एज्यूम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे टोटल n टर्म्स है, राइट, तो हम सिर्फ पहले टर्म की बात कर रहे हैं, तो पहला टर्म हमारा 1/2 इंटू 5 ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1/6 प्लस 4 यानी कि 1/10। तो हम देखते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS है, यानी कि P ऑफ 1 ये तो ट्रू है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है कि हम एज्यूम करते हैं कि P ऑफ K जो है वो ट्रू है। उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हुआ 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस डॉट 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 प्लस 1/3k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 2 इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई 6k प्लस 4। इसका ये मतलब हुआ। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये P ऑफ k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा। P ऑफ k प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस डॉट 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 प्लस 1/3 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 इंटू 3 इंटू k प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू k प्लस 1 प्लस 4। तो ये हमें प्रूव करना है, ये हमें टू प्रूव है। तो अब हमारा सारा फोकस रहेगा इसे प्रूव करने में। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। कैलकुलेशन थोड़ा सा इसका लंबा हो सकता है क्योंकि टर्म्स वगैरह थोड़े लंबे हैं, बट चीज़ और कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, कुछ भी अलग नहीं है। तो LHS को हम कैसे लिख सकते हैं, अच्छा अब इससे पहले क्या रहेगा, वही kth वाला टर्म रहेगा। तो शुरू से ले करके इससे पहले वाले टर्म तक को, मतलब इसके पहले कौन सा टर्म रहेगा, यही वाला टर्म रहेगा, राइट, जैसा हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। तो वहाँ तक को हम क्या लिख सकते हैं, k डिवाइडेड बाई 6k प्लस 4, ठीक है। तो बेसिकली अगर किसी को समझ ना आए तो यहाँ पे ये आखिरी टर्म के पहला वाला टर्म क्या रहेगा, 1/3k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 2। तो शुरू से ले करके यहाँ तक को जो है हम क्या लिख सकते हैं, k/6k प्लस 4 प्लस जो हमारा आखिरी टर्म था, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3k प्लस 3 माइनस 1, तो वो हो जाएगा 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3k प्लस 5, ठीक है। तो मतलब मैं एकदम डिटेल में एक एक स्टेप नहीं कर रही हूँ। अब ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन तो आप खुद भी कर लोगे, ठीक है। तो ये आ गया, तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा पहला टर्म है ना, उसमें हम नीचे कॉमन ले सकते हैं 2, तो ये बन जाएगा 3k प्लस 2 प्लस 1/3k प्लस 2। तो अब हम ये भी देख रहे हैं कि 3k प्लस 2 जो है ना, ये दोनों ही टर्म में है, तो इसे हम बाहर भी निकाल सकते हैं कॉमन लेके। तो ये हो जाएगा 1/3k प्लस 2, हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या रह गया, k/2 प्लस 1/3k प्लस 5, ठीक है। हम सही जा रहे हैं अभी तक, ग्रेट। अब हम कैलकुलेशन थोड़ा सा इस साइड में कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है 1/3k प्लस 2, और अंदर का जो दो टर्म है इसे अब हमें सॉल्व करना है, सिंपल सॉल्व करना है, जैसे हम करते हैं 2 इंटू 3k प्लस 5, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो ऊपर हो जाएगा k इंटू 3k प्लस 5 प्लस 2, ठीक है। फर्दर सॉल्व करते रहेंगे, बस यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, इसे हमें सिर्फ सॉल्व करते रहना है तब तक जब तक हम RHS तक नहीं पहुँच जाते, वही हमारा सिंपल सा टारगेट है। तो ये हो जाएगा 1/3k प्लस 2, और इधर क्या हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2
2 इंटू 3k प्लस 5, इसे हम लिख देते हैं 6k प्लस 10। ठीक है, तो अब ऊपर का जो है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम सभी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो आता ही है। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 5k को अगर हम 3k प्लस 2k में तोड़ दें तो क्या होगा, 3k प्लस 2k का सम 5k हो जाएगा और 3k और 2k का जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा 6k स्क्वायर। राइट, ये मिड टर्म स्प्लिटिंग है। अब यहाँ मैं मिड टर्म स्प्लिटिंग तो डिटेल में ना समझाऊंगी, वो आपको पता ही है। तो 1/3k प्लस 2 और इधर ऊपर क्या हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2। मैंने पहले बताया था कि ये कैलकुलेशन डिवाइडेड बाय 6k प्लस 10। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली कुछ है नहीं समझाने का, बस हम खाली इसको सॉल्व कर रहे हैं, उतना ही है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो पहले दो टर्म में 3k स्क्वायर और 3k में हम 3k कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा k प्लस 1। दूसरे दो टर्म्स में 2k प्लस 2 में 2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6k प्लस 10। ठीक है, आगे का कैलकुलेशन इस तरफ करेंगे, ये हो जाएगा 1/3k प्लस 2 और इधर अंदर हो जाएगा k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6k प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ पर 3k प्लस 2 3k प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6k प्लस 10। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब ज़रा राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में क्या दिया, तो राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में है k प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये रहा राइट हैंड साइड हमारा, अगर आप भूल गए हैं इतनी कैलकुलेशन करते करते, तो 6 इंटू k प्लस 1 प्लस 4। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं 6k प्लस 6 प्लस 4, यानी कि 6k प्लस 10। तो हमने क्या कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि p ऑफ k प्लस 1 के लिए ये ट्रू है। और उससे हमने क्या प्रूव किया, उससे हमने ये प्रूव किया कि ये जो p ऑफ n है दिस इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मैंने बताया था कैलकुलेशन थोड़ा लंबा था बट कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। राइट, ये बस वही 3 स्टेप्स याद रखने हैं और बस स्टेप बाय स्टेप वो करते जाना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन थोड़ा दूसरे पैटर्न का। प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। क्या प्रूव करना है, यहाँ पर एक डायरेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट वो इक्वेशन की तरह तो नहीं दिया हुआ है। यहाँ दिया गया है कि x टू द पावर 2n माइनस y टू द पावर 2n इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। बहुत से बच्चे कहते हैं कि इस तरह के जो डिविजिबल वाले क्वेश्चन है ना वो उन्हें बड़े डिफिकल्ट लगते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि भाई इनको कैसे अप्रोच करें। बट बच्चा पार्टी अप्रोच सबका वही है, सबका वही सेम अप्रोच है। कैसे, देखो मैं बताती हूँ। तो p ऑफ n यहाँ पे क्या है, p ऑफ n यहाँ पे है कि x टू द पावर 2n माइनस y टू द पावर 2n इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। ये हमारा p ऑफ n है। पहला स्टेप क्या होता था, p ऑफ 1 को ट्रू प्रूव करना है। p ऑफ 1 को ट्रू प्रूव करने के लिए n की वैल्यू हम डाल देंगे 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिविजिबल बाई x प्लस वाई है, देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको अगर हम एक्स प्लस वाई से डिवाइड करते हैं तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जा रहा है। राइट, तो इसका मतलब है हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ऑब्वियसली दिस इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि अगर हम इसे एक्स प्लस वाई से डिवाइड करेंगे तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। राइट, तो जैसे इस केस में रिमाइंडर मेरा 0 है और कोशेंट मेरा एक्स माइनस वाई है। ठीक है, तो कभी भी डिविजिबिलिटी बतानी है, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई समथिंग के फॉर्म में अगर लिख पाते हैं, इसका मतलब है कि ये इससे डिविजिबल है। ठीक है, जहाँ पे m जो है ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर है, क्लियर है, ग्रेट। तो ये p ऑफ 1 हो गया। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है कि लेट p ऑफ k बी ट्रू। मानते हैं कि p ऑफ k ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x टू द पावर 2k माइनस वाई टू द पावर 2k इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई।
और उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हुआ x टू द पावर 2k माइनस वाई टू द पावर 2k को हम लिख सकते हैं m इंटू एक्स प्लस वाई, जहाँ पर x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 लिख देते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन हमें बड़ा काम आता है जब हम मेन चीज़ प्रूव करने जाते हैं। तो अब हमको प्रूव क्या करना है, अब हमें प्रूव करना है कि ये पी के प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। ठीक है, और उसका क्या मतलब है, बेसिकली हमें प्रूव करना है कि x टू द पावर 2k प्लस 1 माइनस वाई टू द पावर 2k प्लस 1, इसको जो है हम कुछ इस फॉर्मेट में लिख सकेंगे, यानी कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वाई। तो हमें ये चीज़ को प्रूव करना है। ठीक है, तो फिर वही एज यूजुअल हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, x टू द पावर 2k प्लस 1, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं x टू द पावर 2k इंटू एक्स टू द पावर 2, राइट, सेम है बेस, तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 2k प्लस 2, यहाँ भी वही है, माइनस वाई टू द पावर 2k इंटू वाई टू द पावर 2। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, इस पहले इक्वेशन का हेल्प लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का हेल्प लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 से हम कह सकते हैं कि x टू द पावर 2k इज इक्वल टू y टू द पावर 2k प्लस m इंटू एक्स प्लस वाई। इस इक्वेशन नंबर 1 से हमें ये रिलेशन मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे, x टू द पावर 2k की जगह पे यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होगा, अभी पता चलेगा कि फ़ायदा क्या होगा। तो जब कभी भी इस तरह के डिविजिबिलिटी वाले ये पावर वाले क्वेश्चन है, तो आप यही वाला अप्रोच फॉलो करना। तो x टू द पावर 2k की जगह हम लिख देंगे y टू द पावर 2k प्लस m इंटू एक्स प्लस वाई, और ये पूरे चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम एक्स स्क्वायर से, माइनस वाई टू द पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। तो अब इसके अंदर 2 टर्म्स हैं, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं वाई टू द पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस m इंटू एक्स प्लस वाई टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। अब अगर हम देखें, ये वाला पहला और आखिरी टर्म में वाई टू द पावर 2k कॉमन है ना, तो इन दोनों को साथ में डाल देते हैं। y टू द पावर 2k कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो दूसरा टर्म बचा वो हुआ m इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस m इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आगे का कैलकुलेशन इस साइड। तो अब इसे हम क्या देख, अब हमारे पास 2 टर्म है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, और इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, y टू द पावर 2k इंटू एक्स माइनस वाई प्लस m एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसे अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा इसी फॉर्मेट में आ गया है, यही फॉर्मेट में लाना था हमें, क्योंकि हम इसी को प्रूव करने चले थे, राइट। तो x प्लस वाई इंटू एन जो है वो कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर या होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम इसे देखें तो ये जो पूरी जो वैल्यू है ना, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज n एंड दिस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, क्योंकि यहाँ पर हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। मतलब हम एक्चुअली इस वाले n की बात कर नहीं रहे हैं, मतलब दिस इज जस्ट अ नोटेशन दिखाने के लिए। लेट अस सपोज वी कॉल दिस p, इसको हम p कह देते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं p इंटू एक्स प्लस वाई, और वही हमारा राइट हैंड साइड था। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये जो डिविजिबिलिटी वाला कंडीशन है, दिस इज ट्रू फॉर p k प्लस 1, देयरफॉर p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो ये था हमारा वीडियो ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन जिन बच्चों ने इस पूरे वीडियो को देखा है उन्हें अब मैथमेटिकल इंडक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि इसके बाद हम कोशिश करेंगे एक और लाइव क्लास की, जिसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन, और उसके बाद तो मैथमेटिकल इंडक्शन का ऐसा कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं जो आप नहीं कर पाओगे। तो अगर आपका इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी तरह का फीडबैक है, कुछ भी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो उसे आप कमेंट्स में डाल दो। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।